नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 13 फरवरी को देश का किसान एक बार फिर से दिल्ली के दरवाजे पर आने वाला है। जिस तरीके से तमाम किसान संगठन यहां पर तैयारियां शुरू कर चुके हैं और दिल्ली बॉर्डर को घेरने की एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जो तमाम कोशिशें की गई थी कि 3 कृषि कानून बनाए गए थे, लेकिन तमाम किसान संगठनों को उन कृषि कानूनों पर काफी ऐतराज था और इसके बाद दिल्ली में यहां पर किसान आंदोलन शुरू हो गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह आंदोलन शुरू किया गया था और इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा था भारतीय किसान यूनियन और उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में जो किसान आंदोलन शुरू हो रहा है, पंजाब से किसान आंदोलन की अगुवाई की जा रही है और तमाम किसान संगठन इस आंदोलन को और भी उग्र करने के लिए हरियाणा के रास्ते से राजधानी दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से ये लगातार कोशिश की जा रही है, उसके आधार पर अब आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव जो बिल्कुल पास आ चुके हैं, केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें और भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने उन तीनों कृषि कानूनों को लागू करने के बाद निरस्त कर दिया था और किसानों को जो एमएसपी की गारंटी दी गई थी, उस एमएसपी की गारंटी पर यहाँ पर जो केंद्र सरकार खरा नहीं उतर पाई। अब दोबारा से किसान जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के आ रहे हैं, हरियाणा के रास्ते से किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने किसानों के दिल्ली कूच करने की सूचना देते हुए तमाम सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम करने की भी अपील की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर केंद्र सरकार से अपील की है कि आने वाले वक्त में यहां पर जो किसान आंदोलन शुरू होने वाला है, उसके लिए तमाम जो है कोशिशें की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि बीते 2 दिनों पहले जब नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान चंडीगढ़ में तमाम किसान संगठनों की मीटिंग होती है। उस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होते हैं, लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाता है और किसान जस के तस सड़क पर बने रहते हैं, दिल्ली की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। पंजाब में किसानों को रोकने के लिए कोई किसी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं की जाती है, लेकिन जैसे ही अंबाला के रास्ते से हरियाणा में किसान प्रवेश करते हैं, उसी के साथ हरियाणा पुलिस यहां पर तमाम तैयारियां शुरू कर देती है। हरियाणा पुलिस के द्वारा NH 44 और NH 152 पर लगातार कोशिश की जा रही है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। अंबाला में घग्गर नदी में खुदाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि जिस आधार पर लगातार किसान दिल्ली बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, हरियाणा सरकार को आशंका है कि नदी के रास्ते से ट्रैक्टर पर सवार होकर भी किसान आगे बढ़ सकते हैं। हम तमाम जो है आपको यहाँ पर जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुदाई की खबरें सामने आ रही है। यहाँ पर किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस तमाम बैरिकेडिंग कर रही है। तमाम इस बैरिकेडिंग के माध्यम से किसानों को दिल्ली में घुसने से पहले ही रोकने की बड़ी प्लानिंग गृह मंत्रालय तैयार कर रहा है। अरे को भाई बलाडा रोड पूरा सील करता, इससे आगे आपको बता दें कि किसानों की लगातार मांग ये बनी हुई है कि भूमि अधिग्रहण बिल जो लाया गया था, उसके आधार पर किसानों को जब भूमि अधिग्रहित की जाती है सरकारी कामों के लिए, यानी कि रेल मार्ग और सड़क मार्ग के लिए, तो उचित मूल्य नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से और औने पौने दामों में किसानों की जमीन को यहाँ पर एक्वायर कर लिया जाता है। तमाम देश के किसान यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। पंजाब जो कि कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, तमाम किसान
किसान आंदोलनों की अगुवाई करता हुआ पंजाब नजर आता है और पंजाब के तमाम किसान संगठनों की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में हम केंद्र सरकार जब तक मांगों को शुरू नहीं कर देती है और लागू नहीं कर देती है, दिल्ली के बॉर्डर से नहीं हटने वाले हैं। आपको बता दें 2020 में जिस वक्त किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त जुलाई के महीने में कड़कड़ाती गर्मी और बारिश से पीड़ित किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मजबूत मुस्तैद सैनिक की तरह बैठे रहे थे और केंद्र सरकार को आखिर में उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव के पास आने के साथ ही तमाम वो अपने जो फैसले थे उनको वापस लेने पर किसानों ने मजबूर किया था। यहाँ पर किसानों का लगातार यही कहना है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो अपने वायदे करती है, लेकिन जैसे ही किसान शांत हो जाता है केंद्र सरकार अपने वायदों से मुकर जाती है। ऐसे में अब 2024 का लोकसभा चुनाव पास आता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है और दावे करती नजर आ रही है कि इस बार 400 से अधिक लोकसभा की सीटों पर जीत दर्ज करने का उनका लक्ष्य है। जिस तरीके से ये तमाम कोशिशें की जा रही है उसके आधार पर लग रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर न सिर्फ पंजाब में अपनी जमीन को मजबूत करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, बल्कि आने वाले वक्त में यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत जहां भी भारतीय जनता पार्टी को संगठन की कमजोरी दिखाई दे रही है वहां पर पुख्ता तैयारियां कर ली गई है। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन तमाम जो है कोशिशें कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन हैट्रिक को रोका जा सके और उसके लिए यहाँ पर राहुल गांधी भी लगातार रैलियां और यात्राएं करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां पर पश्चिम में किसानों का आंदोलन काफी उग्र रहता है, हाल ही में भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है भारत सरकार की तरफ से देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को, और उसके बाद उनकी पार्टी आरएलडी जो है एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकती है। लेकिन किसानों का कहना है कि जो 2020 में किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि तमाम जो किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा और आने वाले वक्त में उनको यहां से पूरी राहत दी जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री के वायदों को यहां पर तमाम किसान संगठन खोखला बताते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि पीएम जो वायदे कर रहे हैं उनसे वो मुकर जाते हैं, देश की जमीन को कुछ निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं। देश का किसान जो है इस वक्त इतनी महंगाई से त्रस्त है, डीजल पेट्रोल के दाम दोगुने हो चुके हैं, किसान को सही वक्त पर खाद नहीं मिल पाता है। देश का किसान अपनी स्थिति को लेकर बद से बदतर स्थिति में जा चुका है और आने वाले वक्त में देश की कृषि को बचाए रखना है तो किसानों की मांगों को केंद्र सरकार को लागू करना होगा। जिस तरीके से हरियाणा के बॉर्डर पर ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि हरियाणा के बॉर्डर पर जो किलेबंदी की जा रही है, जो कोशिशें की जा रही है कि किसानों को दिल्ली कूच से किसी भी हालत में रोका जाए, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर हरियाणा सरकार तमाम कार्रवाई करती नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार चल रही है। वहां पर लगातार तमाम जो नेता हैं वो बयान देते नजर आ रहे हैं, खास तौर पर विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भाजपा की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो किसान इस 10 साल के शासन में जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिस आधार पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से चुनाव से पहले किसानों के मुद्दे को साधा जाए, चुनाव आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी की जाए। तमाम जो किसान देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बड़ा तबका भारत में किसानों का रहता है। यहाँ पर करीब 65% यानी कि 65% किसान जो है जमीन से जुड़ा हुआ है। खेती की जो परंपरा स्रोत है उनमें भी इस वक्त कमी आ चुकी है, लगातार नहरी पानी की मांग उठती जा रही है और ऐसे में केंद्र सरकार का जो रवैया है उससे किसान खुश नहीं है।
किसानों का तमाम जो आंदोलन किए जा रहे हैं और तमाम किसान संगठनों का कहना है कि जिस आधार पर ये तैयारियां शुरू की गई हैं और जो चल रही हैं, इनसे कहीं ना कहीं देश के किसान की स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो सकती है। अब देखना यही होगा कि आगामी वक्त में केंद्र सरकार की इस पूरे मामले पर क्या रणनीति रहती है। क्या केंद्र सरकार अपने किए गए वायदे को, क्या किसानों की एमएसपी को लागू करती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यदि किसानों का आंदोलन और ज्यादा उग्र हुआ तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।